और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, चाहे पहाड़ पे कर लो, इसको हम घर की छत पे भी कर सकते हैं। फिर भी हमें इसमें 30,000 रुपए 25,000 रुपए बच जाएंगे एक टाइम से, टाइम में ही। हाँ, फर्स्ट टाइम में इसका भी खर्चा। किसान वीरों, हमें क्या चाहिए, हमारे किसानों को क्या चाहिए कि जगह भी थोड़ी कम लगे, पैसा भी कम लगे और इनकम भी अच्छी हो। तो ऐसा ही होता है मछली पालन में। बायोफ्लॉक सिस्टम में लगभग 1 साल से इंडिया के अंदर इसकी थोड़ी सी क्रांति ज्यादा आई है। बहुत सारे लोगों के मन में इसके प्रति उत्तेजना है कि वो जानना चाहते हैं कि ये क्या काम है, कैसे सफल हो सकते हैं। तो आज हम पहुंचे हैं एक बायोफ्लॉक फार्म में और इसकी आज हम आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे कि आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी इनकम होगी और क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती हैं और कैसे आप इस काम को सीख सकते हैं। जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास वाली घंटी भी जरूर दबा लें। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपन पॉन्ड भी है और यहाँ पर जो नई टेक्नोलॉजी आई है मछली पालन में, जो नई क्रांति ला सकती है बायोफ्लॉक सिस्टम, वो भी आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं। और पहले मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताना चाहूंगा। और जो ओपन एरिया में, ओपन पॉन्ड में मछली पालन करते हैं वो भी सर हमारे साथ हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो बताएं सर, पहले तो अपने बारे में आप हमें बताएं। जी सर, मेरा नाम राजकुमार है और ये मेरे गुरुजी हैं जी। ये 20-25 साल से पॉन्ड फार्मिंग कर रहे हैं जी। तो सर हमें बताएंगे कि इस ओपन जो पॉन्ड है उसमें फार्मिंग करने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी? के अंदर सर एक तो ऑक्सीजन की मात्रा कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, मच्छी मरने का ज्यादा खतरा रहता है जी। इसलिए मैंने राजकुमार से बोला भाई आप ना यहाँ लगाएंगे आप ये बायोफ्लॉक सिस्टम जी। इसके अंदर जगह भी कम लगेगी और पानी भी कम लगेगा और प्रोडक्शन ज्यादा होगी जी। तो इसलिए फिर ये बायोफ्लॉक वाला सिस्टम शुरू किया राजकुमार ने जी। तो इसको हम रास्ता बताते गए भाई ऐसे ऐसे करते रहो। इसने ट्रेनिंग के लिए बाहर गए, ट्रेनिंग लेके आए बाहर जी। तो इससे ये 10 गुना अच्छा बेहतर है। विदेश से ट्रेनिंग लेके आए? हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों इसमें इनको जो प्रॉब्लम आ रही थी, इसकी सोल्यूशन के लिए उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। बाहर से स्पेशली हमारे सर सीख के आए हैं। तो सर बताएंगे कि आपने इसको कैसे स्टार्ट किया? ये टैंक है जी जी। ये इधर देखो जी जी। ये लोहे का रोड है जी जी, जिसको इसका जो घेरा है जी जी, जिसकी जो गोलाई है 41.1 है जी। और जो इसके अंदर का डाया है वो 4 डायमीटर है जी। और इसकी हाइट 4 फीट है। इसके अंदर 10,000 लीटर पानी हम इसके अंदर रखेंगे जी। और इसको बनाने में ऐसा कुछ नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो हम इसको ना बना सके। नॉर्मल बंदा इसको इसको बना सकता है जी। कहीं भी कोई बना कहीं भी कोई बेल्डिंग वाला जो भी कारीगर होगा वो इसको बना देगा। लोकल वेल्डर से हम इसको बनवा सकते हैं। जो इसके साइज है वो बताना पड़ेगा, इसको बना सकता है, कहीं भी बना सकता है जी जी। और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, चाहे पहाड़ पे कर लो जी। इसके इतना बड़ा वो नहीं है भी, ज्यादा वाटर चाहिए, ज्यादा जगह चाहिए। इसको हम घर की छत पे भी कर सकते हैं। हमारा ये जिसमें ऑक्सीजन चल रहा है जी, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक वाटर है जी। इसके अंदर हमने किसी भी प्रकार की कोई भी एंटीबायोटिक नहीं डाला है। ये सारा सिर्फ ऑर्गेनिक पे ही काम करता है, यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। बायोफ्लॉक कल्चर है, इसके अंदर जो फ्लॉक बनता है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। इसका सिस्टम क्या है, जैसे हम फिश को दाना डालेंगे जी, दाना डालने के बाद वो फिश खाएगी उसको जी। फिश क्या होती है 60 से 70% पोटी के रूप में वेस्ट निकाल देती है बिल्कुल, और वो सारा अगर पॉन्ड में हो तो खराब जाता है जी। इसमें क्या है, इसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया है जी, जो ऑक्सीजन के साथ ऊपर आते हैं, फिर नीचे जाते हैं, आते हैं, घूमते रहते हैं जी। इसके जो बैक्टीरिया है इसके जो फिश की वेस्ट है उसको खाने में बदल देते हैं और इसके अंदर सारा खाना ही खाना होता है। वेस्ट नाम की चीज इसके अंदर कोई नहीं है। इससे हमारा क्या होगा, जो इसका जो FCR है खाने का, मछली का, उसका बहुत ही कम आएगा। नहीं, खाने की मात्रा इसमें हमारी कम लगेगी, बहुत कम लगेगी। पौंड में मछली खा जाती है 1200 से 1300 ग्राम तक, इसमें सिर्फ 500 ग्राम तक, 400 ग्राम, 600 ग्राम लास्ट ही एवरेज आएगा खाने का। खाने में भी बहुत फायदा है और नेचुरल खाना भी बनता है, जिससे मछली बहुत ही बढ़िया ग्रो करती है, बहुत बढ़िया चलती है जी जी। यानी कि कोई बैक्टीरिया है वो पोटी को इनकी डाइट में बदल देते हैं। जी 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 बिल्कुल, ये सिंपल सी बात है। सिंपल की बात, ये बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी इस चीज का नाम है, इस चीज का नाम है। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई वेस्ट नहीं होगा, ना ही हमने इसका बार बार पानी चेंज करने का झंझट है।
हमने एक बार अगर कल्चर स्टार्ट कर दिया, अच्छे से स्टार्ट हो गया, तो हमने पानी इसका जब तक कल्चर रहेगा, जब तक हमने इसमें पानी चेंज नहीं करना है। किसी भी हालात में बीमारी आती है तो इसी के अंदर ठीक हो जाती है जी। अगर कोई ज्यादा इमरजेंसी आ गई, जैसे मोडलिटी स्टार्ट हो गई, ज्यादा मोडलिटी स्टार्ट हो गई, तो हम इसका पानी निकाल के दूसरे टैंक से लेकर के डाल देते हैं, उसी टाइम मोडलिटी और बीमारी इसकी खत्म हो जाती है। तो सर बताएंगे कि इसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली है अब तक? इसकी प्रॉब्लम वैसे तो ज्यादा है नहीं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आती है। जैसे हम बाहर से बच्चा आता है कोलकाता वगैरह से, जब हम उसको रिसीव करते हैं जी, उस बच्चे, एक तो लेने वाला जी, जिससे हम लेते हैं जी, उसको वो हमें सही देखना पड़ेगा, बंदा कैसा है, हमें 2-4 जगह पता करना पड़ेगा। फ्रॉडबाजी होती है, हाँ, यानी कि बच्चा खरीदते समय बहुत ज्यादा मार वही खाता है इस मामले में, और कहीं मार नहीं है। अगर बच्चा अगर हमारा एक बार सही आ गया जी, तो सही ग्रो करेगा, अगर गलत आ गया तो टैंक में डिसीज हो जाएगी और मोडलिटी स्टार्ट हो जाएगी जी। बच्चा सही है तो 2% 3% मोडलिटी होकर के स्टार्ट में ही उसके बाद रुक जाता है, उसके बाद कोई मोडलिटी नहीं होता है, मोडलिटी 0 हो जाता है और ग्रोथ बिल्कुल मजेदार ग्रोथ होती है जी। और एक तो सर आपने प्रॉब्लम बताई है धोखाधड़ी वाली, इसके बाद कोई मैनेजमेंट लेवल पे आपको कोई लेबर की या कोई ऐसी और प्रॉब्लम इसमें आती हो? ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि लेबर तो इसमें नाम मात्र की है जी। 40-50 टैंक तक अपना एक ही बंदा कवर कर सकता है। लेबर तो इस बिल्कुल ना के बराबर लेबर है। जो आपके 37 टैंक है इसको आप एक ही बंदा, मेरा एक बंदा संभालता है, सिर्फ फीडिंग का ही काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। हम साप्ताहिक इसके अंदर डालते हैं, जो एफसी होता है हमारा ऑर्गेनिक होता है, हम उसको देखते हैं हमारे पास कौन है, उससे हम लेवल चेक करते हैं इसके अंदर खाना कितना है जी। उसके हिसाब से अगर खाना कम है तो हम इसके अंदर प्रोबायोटिक है, उसके अंदर 6 बैक्टीरिया होते हैं, उसको मोलासिस के साथ, ये हमारे पास ड्रम पड़े हैं उसमें मोलासिस है, उसको ऐड करके इसके अंदर डालते हैं अगर खाना कम है तो, नहीं तो बड़े मजे से चलता है। अब आप बताएंगे कि एक टैंक की शुरुआत कैसे करे जी, अभी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी और कितनी इसमें से इनकम हो सकती है जी आम किसान को जी, इसके बारे में गाइड करें सर। एक आम किसान एक टैंक स्टार्ट करने के लिए 20 से 25 हजार रुपए की इसकी कॉस्ट आएगी, टोटल सब कुछ आएगा जिसके अंदर ऑक्सीजन ब्लोअर सब आ जाएगा, 20 से 25 हजार में पूरा टैंक सब आ जाएगा। हाँ जी, उसका सब कॉस्ट आ जाएगा, 20 हजार में ये स्टार्ट हो जाएगा, 20 से 25 हजार रुपए में जी। फिर क्या है इसके अंदर हम जैसे 800 किलो 900 किलो, अगर ज्यादा ही अगर अच्छी ट्रेनिंग है, अच्छा बंदा है तो इसके अंदर 1 टन तक ही प्रोडक्शन ले सकता है जी। हम नॉर्मल 100 किलो वाली अगर 100 रुपए केजी वाली मच्छी इसके अंदर पाले जी तो भी हमारा 25 हजार रुपये मान लो इसका खर्चा हो गया जी, और 14 से 15 हजार रुपए की इसके अंदर फीड लगेगी जी, 40 हजार हो गया जी। उसके बाद क्या है हमारा इसके अंदर कोई खर्चा नहीं है, 1000-2000 रुपए प्रोबायोटिक वगैरह इसका लगा लो, इसका मोटा अंदाजन बता दीजिए। मोटा इसका खर्चा है 40 से 45 हजार रुपए सारा टोटल, एक इसका पूरा 5 महीने का इसका सीजन होता है जी। इस टैंक से लेकर के मच्छी बेचने तक, अब मच्छी बेचने तक 45 हजार रुपए तक इसका खर्चा आएगा, कॉस्ट आएगा हमारा। उसके बाद अगर हमारी 100 रुपए केजी वाली है, अगर वो 100 रुपए केजी ना बिके जी, 80 रुपए बिक जाए जी, फिर भी हमें इसमें 30 हजार रुपए 25 हजार रुपए बच जाएंगे एक टैंक से टाइम में। हाँ फर्स्ट टाइम में इसका भी खर्चा पूरा हो जाएगा टैंक। ये तो सर बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अगली बार तो सिर्फ हमारा मच्छी का डाइट का लगेगा, इस चीज का कोई टेंशन नहीं है टैंक का। उसके बाद तो सिर्फ हमारा कल्चर का ही है, कल्चर पे जितना खर्चा आया बाकी हमारा सारा बेनिफिट ही है। यानी कि एक नॉर्मल फार्मर भी अगर कोई चाहे भी 50 हजार से अपना काम बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर सकता है। पहले इंडिया में एक RA सिस्टम आया था जी जी, वो सिस्टम बहुत ही ज्यादा कॉस्टली था, बहुत ज्यादा। मैंने भी खबर किया, देखा वो लगभग 80 लाख करोड़ रुपए से जाके स्टार्ट होता है जी। वो हर बंदे के हैंडलिंग नहीं है जी। इसमें क्या है गरीब से गरीब कम जगह वाला किसान बंधु भाई जी, कोई मजदूर भाई, कोई किसी की नौकरी से दबा हुआ भाई जी, वो इसको आराम से कर सकता है जी, अपने घर का गुजारा बढ़िया तरीके से चला सकता है। इसके ऊपर ज्यादा बैठने की भी जरूरत नहीं है जी, इसको सिर्फ दिन में 2 टाइम संभालो, उसके बाद अपना बंदा और काम भी कर सकता है। सर मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे भी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है इसके बारे में, और पिछले 1 साल में इसके ऊपर काफी हो हल्ला हो रहा है, तो क्या सर ये सचमुच कामयाब सिस्टम है या कोई फ्रॉडबाजी वाला सिस्टम? सर इसमें सिस्टम तो कामयाब है जी, सिस्टम पे शक करने का ना ही तो कोई तरीका बनता है ना ही कोई औचित्य है। सिस्टम कामयाब हमने करके देखा है और चल रहा है जी, आपके सामने चल रहा है। आपने एक स्टार्ट किया था, अब आप 37 टैंक पे पहुंच गए। एक पे प्रैक्टिकल किया था, लेकिन
जो सिस्टम इंडिया के अंदर चल रहा है जी जिसका हल्ला हो रहा है जी इसका ज्यादा तो सामान बेचने का लोग इसके ऊपर पैसा कमा रहे हैं। जी जैसे किसी भाई को पता नहीं है ये सिस्टम है क्या, जी उस पे लोग ट्रेनिंग के नाम पे जी और जो ये सामान है इसके नाम पे जी लूट रहे हैं लोगों को। जी अगर इस बंदा इस लूट से बच जाए तो जी बहुत ही कमाल का सिस्टम है, जी। कोई शक नहीं। इससे कैसे बच सकता है? इससे ज्यादा से ज्यादा खुद घूम के सामान इकट्ठा करे, जी ज्यादा से ज्यादा संपर्क करे, जी ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग ले। जी ऐसे बंदे के पास ट्रेनिंग ले जो आपको अच्छे से बता पाए, जी समझा पाए आपकी भाषा। जी ट्रेनिंग हम भी देते हैं लेकिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, जी किसी भाई बंधु से कोई पैसा नहीं लेते ट्रेनिंग का। जी उसका उसने 1-2 दिन रुकना है, खाने पीने का है, उसका सब हम अपने यहाँ से अरेंज कराते हैं। जी उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने देते और अच्छे तरीके से जितना हमसे बनता है हम समझाते हैं। सर जैसे आपने इसका बताया भी अच्छा उत्पादन इसमें होता है और अच्छा प्रॉफिट भी है इसमें। जी जी जी। तो सर ऐसे तो इसको बहुत सारे लोग करने लगेंगे और मच्छी मार्केट में बहुत ज्यादा सप्लाई आ जाएगी। तो काफी फिर ऐसे फिर इसकी जो अगर डिमांड कम हो गई जी जी तो फिर इसमें लॉस नहीं होगा आगे जाके? जैसे मैं काफी देर से यही सोच रहा था जी कि आपने ये सवाल अब तक पूछा क्यों नहीं, जी ये मेरे दिमाग में था। जी लेकिन हर बंदा जो मेरे पास आता है ये सवाल तो जरूर करता है, जी सबका सवाल कुछ हो ना हो हाँ। ये सवाल जरूर होता है। अभी हर बंदे ने हर जगह टैंक के टैंक लगा लिए हाँ। तो ये सेल का होगा, क्योंकि ये तो बड़ा बड़ा जी, जी। बड़ा इजी लग रहा है मुझे भी। जी जी बिल्कुल इजी है। इसका क्या है, हमारी गवर्नमेंट है इसको हमारे साथ है, जी उसका बड़े तरीके से तो हमें सब्सिडी देती है। जी रही बात इसकी बेचने की, सेल करने की, जी ऐसी कहीं भी कोई बाधा नहीं है। हमारे इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत होता है जो जी। हम आज तक पूरा भी नहीं कर सकते। जी जो मांग है मार्केट में वो उसका कभी पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि किसान के मन में ये आता है ना, अगर वो खेती कर रहा है तो उसकी फसल नहीं बिकती, सब्जियां नहीं बिकती। इसमें भी क्या आपका यही दिक्कतें आने लगे? तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सी फूड सर है। आप तो 25 साल से फिश फार्मिंग कर रहे हो, हाँ जी। आपको आज तक कोई मतलब की मार्केटिंग की कितनी समस्या है? बिल्कुल नहीं समस्या है, 1% भी समस्या नहीं आई है और न आती है जी। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो मार्केट है उनके अंदर ही अभी तक इतनी शॉर्टेज चल रही है, आंध्रा और बंगाल वहां से लाके न पूर्ति कर रहे हैं जी अगर हमारे यहाँ से कितनी भी 10 गुना भी ज्यादा हो जाएगा तो भी मंडी में कितना भी माल हो सारा खपेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बहुत तगड़ी है कि आपको इस वीडियो को बेरोजगार भाइयों के साथ जरूर शेयर करना है, जिसको इस टेक्नोलॉजी की, इस नॉलेज की जरूरत है, जो नया काम स्टार्ट करना चाहता है उसके साथ शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और चैनल से जुड़ने के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आगे में हम आपके लिए शानदार वीडियो लेके आते रहेंगे।